नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। बीजापुर से बड़ी खबर आ रही है। पंचायत चुनाव से पहले बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में बड़ी मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में अब तक 31 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं। 2 जवान भी शहीद हुए हैं, 2 जवान घायल हुए हैं। अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के साथ साथ जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से ये डेडलाइन दिया गया है कि मार्च 2026 तक नक्सलियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, उसी के तहत ऑपरेशन लगातार एक के बाद एक चल रही है। और यहाँ पर देखिए, सुबह से एनकाउंटर में अब तक 31 नक्सलियों को ढेर किया गया। अब तक का ये सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक है। इसमें क्षति ये भी है कि हमने अपने 2 जवानों को खोया है और 2 जवान हमारे घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी यहाँ पर देखिए ऑपरेशन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ का बीजापुर इलाका, यहाँ पे अभी आने वाले समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होना है। जवानों ने नक्सलियों को घेर कर ढेर किया है। 12 से अधिक संख्या में वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद हुए और दुर्भाग्यवश हमारे 2 जवानों के शहीद होने की भी सूचना है और उनको मैं नमन करता हूं इस जीवन के सर्वाधिक सबसे बड़े बलिदान के लिए और परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करें। 2 लोगों के 2 जवानों के घायल होने की भी सूचना है, परंतु वो खतरे से बाहर है, ऐसी सूचना आ रही है। आगे भी मुठभेड़ अभी जारी है। मैं सोचता हूं कि और सफलता मिलेगी और ये वो मान है। तो देखिए, मुठभेड़ में 31 नक्सली ढेर हुए हैं। कार्रवाई एक के बाद एक बड़ी हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है। बीजापुर का ये इलाका जहां पे सुबह से ही मुठभेड़ जारी है, 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है। इस साल का सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक है। जाहिर सी बात है, 31 नक्सली ढेर हुए हैं तो इसमें कई बड़े कैडर के नक्सली भी उनको भी ढेर किया गया होगा। लेकिन इसमें क्षति हमारी ये है कि हमने अपने 2 जवानों को खोया है। भारी मात्रा में यहाँ पे हथियार भी बरामद किए गए हैं। एक के बाद एक जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बलों के जाबाज जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और एक लक्ष्य की तरफ एक कदम और आगे बढ़ते हुए 2026 के जुल्फिकार अली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन में से एक माना जा सकता है, क्योंकि देखिए 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। बिल्कुल, इसे सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा सकता है, क्योंकि इसके पहले अगर हम देखें तो गरियाबंद में जो इनकाउंटर हुआ था उसमें भी बड़ी 27 से ज़्यादा माओवादी मारे जाने की खबर थी, लेकिन माओवादियों के जो शव थे वो कम बरामद हुए थे। लेकिन इस मामले में अभी देखें तो जिस तरीके से 31 माओवादियों के शव सुरक्षा बलों को बरामद हो चुके हैं। और अगर दीपिका, इस घटना की अगर बात करें तो सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बीजापुर का जो अंदरूनी इलाका है और जो इंद्रावती नेशनल पार्क है उसके अंदरूनी इलाके में माओवादियों का जमावड़ा है। उसके आधार पर बड़ी संख्या में सुरक्षा के जवान, एसटीएफ के डीआरजी और बस्तर बटालियन के जवान उन्होंने उस पूरे इलाके को घेरा और उसके बाद एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सुबह से लगातार फायरिंग हो रही थी। और सुबह जो खबर आई कि उसमें 12 माओवादी मारे गए, और लेकिन एक दुखद खबर ये भी कि 2 जवान शहीद हुए, 2 घायल हुए हैं। लेकिन अब जो खबर निकल कर आई है कि सुरक्षा बलों ने, क्योंकि जब इनकाउंटर होता है मुठभेड़ लगातार चलती रहती है, तो उस दौरान जब सुरक्षा बल भारी पड़ते हैं तो माओवादी जंगल के अंदरूनी इलाकों में भाग जाते हैं, क्योंकि बहुत घना जंगल होता है, पहाड़ी इलाका है, खाई है, तो वहाँ पे उनको भागना आसान होता है। तो ऐसे में सुरक्षा बल जो है वो पूरे साहस के साथ उनका पीछा करते हैं और लगातार फायरिंग होती रहती है। तो उस पूरे एनकाउंटर में 31 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जिस तरीके से बस्तर आईजी ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की है उसके अनुसार बड़ी मात्रा में जो माओवादी मारे गए हैं उनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। AK-47 राइफल्स है और इंसास है, BGL है। तो बड़ी संख्या में माओवादियों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। अभी सर्च ऑपरेशन अंदरूनी इलाकों में चल रहा है, तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि कुछ और ये आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। और हालांकि अच्छी बात ये भी है कि 2 जो घायल जवान थे उनकी स्थिति बेहतर है, उन्हें बेहतर उपचार के लिए वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, उन्हें रायपुर भी लाया जा सकता है। जी ठीक है जुल्फिकार, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये एक संदेश जाता है नक्सलियों के खिलाफ, किस तरीके से हमारा ऑपरेशन बड़े ही युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। मार्च 2026
2026 के लिए।